नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोरल स्टोरी के इस चैनल में। आज की कहानी का टाइटल है हेवनली रिवर गंगा कम्स डाउन ऑन अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेवनली रिवर गंगा यानी हेवन का मतलब होता है आकाश या स्वर्ग, तो आकाशीय, हेवनली का मतलब हो गया आकाशीय, रिवर मतलब नदी, गंगा यानी आकाशीय नदी गंगा, कम्स डाउन मतलब नीचे आती है, ऑन अर्थ मतलब पृथ्वी पर नीचे आती है। तो जो आकाशीय गंगा है वो पृथ्वी पर नीचे आती है, उसी के बारे में ये कहानी है। तो शुरू कर रहे हैं हम। इन एंशिएंट डेज, इन मतलब में, एंशिएंट मतलब प्राचीन, डेज मतलब दिनों में, तो प्राचीन दिनों में देयर वाज यानी एक था, क्या था, अ माइटी किंग, माइटी किंग मतलब ताकतवर, मतलब एक, माइटी मतलब ताकतवर या फिर शक्तिशाली, किंग मतलब राजा, एक शक्तिशाली राजा था। सागर यानी सागर उसका नाम था। हु हैड मतलब जिसके पास थे 60,000 सन्स, 60,000 सन्स मतलब 60,000 सन्स, सन्स मतलब बेटे, उसके कितने पुत्र थे, 60,000 पुत्र थे। वंस मतलब एक बार, किंग सागर यानी राजा सागर, वाइल परफॉर्मिंग अ हॉर्स सेक्रीफाइस, वाइल का मतलब होता है के दौरान या फिर करते हुए, परफॉर्मिंग मतलब परफॉर्म कर रहे थे, अ हॉर्स सेक्रीफाइस यानी अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म कर रहे थे। तो उसी दौरान है ना, अश्वमेध यज्ञ करने, परफॉर्म करने के दौरान, रिलीज्ड हिज होली हॉर्स, रिलीज मतलब छोड़ दिया, हिज मतलब उसका, होली हॉर्स मतलब उसका क्या, जो धार्मिक पवित्र घोड़ा था उसे छोड़ दिया, टू वांडर, वांडर मतलब घूमने के लिए, एट रैंडम, एट रैंडम का मतलब कहीं भी, वाइल, वाइल मतलब के दौरान, वॉन्डरिंग यानी वॉन्डरिंग करने के दौरान, इंद्र, इंद्र यहाँ नाम है इंद्र, द किंग ऑफ हेवन यानी स्वर्ग के राजा इंद्र, कैरीड द हॉर्स मतलब हॉर्स को ले गए। इसका मतलब जब वो घोड़ा घूम रहा था उसके दौरान, वाइल मतलब दौरान, वॉन्डरिंग मतलब घूमते हुए, घूमने के दौरान जब इंद्र आए, और वो जो कि देवता हैं कहाँ के, हेवन के, कैरीड द हॉर्स मतलब ले गए हॉर्स को, एंड टाइड हिम और बांध दिया, हिम मतलब उसे, इन द आश्रम यानी आश्रम में, ओब मतलब कि कपिल मुनि, कपिल मुनि के आश्रम में उसे बांध दिया। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय के बाद, ऑल द 60,000 सन्स यानी सारे के सारे 60,000 पुत्र, ऑफ किंग सागर यानी सागर राजा के सारे 60,000 पुत्र, सेट आउट टू फाइंड देयर सेक्रेड हॉर्स, सेट आउट मतलब लग गए है ना, टू फाइंड यानी खोजने में, देयर मतलब उनके, सेक्रेड मतलब पवित्र, हॉर्स मतलब घोड़ा, तो उनके पवित्र घोड़ा को खोजने में लग गए। कितने लग गए, सारे के सारे 60,000 पुत्र लग गए उसमें। एंड मतलब और, अल्टीमेटली यानी आखिरकार, फाउंड मतलब उन्होंने खोज लिया, फाउंड मतलब है खोजा, फाइंड की सेकंड फॉर्म है, फाउंड इट, इट मतलब इस उसे, इन द मुनीज कॉटेज, कॉटेज का मतलब होता है कुटिया, तो जो मुनि की कुटिया थी उसमें उन्हें आखिरकार मिल गया घोड़ा। बाय दैट टाइम यानी इस दौरान, बाय दैट टाइम इतने का मतलब होता है इस दौरान, कपिल मुनि वॉज इन डीप मेडिटेशन यानी इस दौरान जो कपिल मुनि थे वो डीप मेडिटेशन में थे, वो ध्यान कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गहरे ध्यान में थे। सो इसलिए द ह्यू एंड क्राई ऑल द, सो द ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई मतलब शोर शराबा, ऑब मतलब कि ऑल दीज सन्स यानी कि इन सारे पुत्रों के शोर शराबे से या शोर शराबे ने, इंटरप्टेड, इंटरप्टेड मतलब हस्तक्षेप किया, हेज कॉन्सेंट्रेशन यानी उनका जो कॉन्सेंट्रेशन था, उनका जो ध्यान था उसमें इन सभी के शोर शराबे ने इंटरप्ट कर दिया, हस्तक्षेप कर दिया। एंड दस और इसलिए, दस मतलब इसलिए, ऑन बीइंग अनॉयड, ऑन मतलब पर, बीइंग मतलब, बीइंग अनॉयड मतलब गुस्सा होने पर, अनॉय का मतलब होता है गुस्सा करना, और बीइंग अनॉयड मतलब गुस्सा होने पर, द मुनि यानी मुनि ने, इमिटेड, इमिटेड मतलब निकाल दी, क्या निकाल दी, फ्लेमेबल फायर, फ्लेमेबल फायर मतलब जलाने वाली आग, फ्रॉम हिज आइज, फ्रॉम हिज आइज मतलब उसकी आंखों से उन्होंने क्या निकाल दी, एक फ्लेमेबल फायर निकाल दी। दिस फायर यानी इस फायर ने, बर्ल्ड यानी जला दिया, ऑल द 60,000 सन सारे के सारे 60,000 पुत्रों को जला दिया। एंड वर रिड्यूस्ड टू एशेस, एंड मतलब और, वर रिड्यूस्ड यानी कि वो कम हो गए, क्या कम हो गए, टू एशेस यानी उनको ऐसे जलाया कि वो एशेस यानी राख बनकर रह गए।
somehow यानी जैसे तैसे, only one यानी सिर्फ एक, son मतलब पुत्र, सिर्फ एक पुत्र, could यानी सका, save himself जैसे तैसे सिर्फ एक पुत्र अपने आप को बचा सका, himself मतलब अपने आप को, who returned जो लौटा, to his किंगडम यानी कि राज्य, तो अपने राज्य वापस लौटाया, विद द हॉर्स यानी हॉर्स के साथ, आफ्टर परफॉर्मिंग यानी परफॉर्म करने के बाद, द हॉर्स सैक्रिफाइस यानी हॉर्स सैक्रिफाइस परफॉर्म करने के बाद, किंग सागर यानी राजा सागर ने, एंट्रस्टेड यानी सौंप दिया, हिज किंगडम यानी अपना राज्य, टू हिज ग्रैंडसन अपने ग्रैंडसन को सौंप दिया, ग्रैंडसन मतलब पौत्र यानी पुत्र का पुत्र को, भागीरथ यानी भागीरथ नाम था उनका ग्रैंडसन का, उन्हें सौंप दिया, द न्यू किंग यानी नए राजा, वन डे एक दिन, केम टू नो एक साथ आता है, इसका मतलब कम टू नो फर्स्ट फॉर्म होती है, इसका मतलब होता है पता चलना, केम टू नो यानी पता चला, तो नए राजा को एक दिन पता चला, द ट्रेजेडी यानी दुखद घटना, ऑफ हिज एंसेस्टर्स यानी अपने पूर्वजों की दुखद घटना नए राजा को एक दिन पता चली, द मर्सीफुल किंग यानी कि दयावान राजा, डिसाइडेड यानी निर्णय लिया दयावान राजा ने, टू लिबरेट यानी कि स्वतंत्र करने का, हिज एंसेस्टर्स यानी अपने पूर्वजों को लिबरेट करने का यानी स्वतंत्र करने का, और उसने डिसीजन लिया, सो दैट ताकि, देयर सोल्स यानी कि उनकी आत्माएं, मे रेलिश द प्लेजर ऑफ हेवन, जैसे और ध्यान से, सो दैट मतलब ताकि, देयर सोल्स यानी उनकी आत्माएं, मे रेलिश मतलब आनंद उठा सकें, द प्लेजर ऑफ हेवन यानी कि स्वर्ग के खुशी का आनंद उठा सकें, विद मतलब के साथ, दिस नोवेल कॉज यानी दिस मतलब इस, नोवेल मतलब पवित्र, और कॉज मतलब कारण, इस पवित्र कारण के साथ, किंग भागीरथ यानी राजा भागीरथ, अप्रोच्ड पहुंचे, लॉर्ड विष्णु यानी भगवान विष्णु के पास पहुंचे, एंड रिक्वेस्टेड रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना की, हिम यानी उससे, टू ऑर्डर यानी ऑर्डर देने की प्रार्थना की, हेवनली रिवर गंगा जी टू फ्लो ऑन द अर्थ, हेवनली रिवर यानी आकाशीय गंगा जी को अर्थ पर फ्लो होने की, फ्लो मतलब बहना, ऑन द अर्थ यानी अर्थ पर फ्लो होने की, बट लेकिन, गंगा जी रिफ्यूज्ड लेकिन गंगा जी ने रिफ्यूज्ड मतलब मना कर दिया, सो गॉड विष्णु, सो मतलब तो गॉड विष्णु यानी गॉड विष्णु ने, पुश्ड हर धकेल दिया, टू फॉल ऑन द अर्थ, तो लॉर्ड विष्णु ने उनको नीचे अर्थ पर बहने के लिए धकेल दिया, है ना, अनविलिंग मतलब मन ना होते हुए, गंगा जी अनविलिंग गंगा जी यानी वो गंगा जी की बात चल रही जिनका मन नहीं था, गंगा जी फ्लो यानी वही, फ्लो की सेकंड फॉर्म है फ्लो, विद फुल एंगर यानी पूरे गुस्से में वो वही, डाउन टू द अर्थ यानी नीचे पृथ्वी की ओर बहने लगी, लॉर्ड शिव यानी भगवान शिव, विद हिज सिक्स्थ सेंस, विद मतलब के साथ, हिज सिक्स्थ सेंस यानी अपने सिक्स्थ सेंस के साथ, सिक्स्थ सेंस का मतलब क्या है यहाँ, अपने इंद्र यानी छठवीं इंद्र, कुड नो यानी जान सके, अपने छठवीं इंद्र से जान सके, गंगा जी इज इन फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब होता है क्रोध में, तो गंगा जी फ्यूरी में है, क्रोध में है, एंड यानी और, हर विग्रस करंट यानी उनकी, विग्रस यानी जोरदार, करंट यानी कि धारा, और उनकी जोरदार धारा, वुड शैटर द अर्थ यानी पृथ्वी को, शैटर का मतलब होता है क्या, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, तोड़ देना, शैटर द अर्थ यानी कि तोड़ देगी, पृथ्वी को तोड़ देगी, ये बात वो जान चुके थे, सो का मतलब तो, ही ब्रॉट, ही मतलब उसने, ब्रॉट मतलब लाए, हिज हेड मतलब अपना सर, जस्ट beneath मतलब नीचे, जस्ट मतलब बिल्कुल, beneath मतलब नीचे, बिल्कुल नीचे, द फ्लो मतलब जो बहाव है उसकी बात चल रही है, द फ्लो मतलब बहाव के बिल्कुल नीचे, एंड एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है संकलन कर लेना, और उन्होंने संकलन कर लिया यानी इकट्ठा कर लिया, द एंटायर वाटर, एंटायर मतलब होता है पूरा का पूरा, वाटर मतलब पानी, पूरा का पूरा पानी उन्होंने इकट्ठा कर लिया, इनटू हिज लॉक्ड हेयर यानी उनके बंधे हुए बालों में, इनटू यानी मैं, हिज मतलब अपने, लॉक्ड हेयर यानी बंधे हुए बालों में, आफ्टर यानी के बाद में, सम टाइम यानी कुछ समय के बाद में, व्हेन यानी जब, गंगा जी इस एंगर यानी गंगा जी का गुस्सा, सबसाइडेड यानी कम हो गया, लॉर्ड शिवा रिलीज मतलब छोड़ दिया,
रिलीज की, यहाँ ये सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, छोड़ दिया। द वाटर फ्रॉम गंगा जी, द वाटर यानी पानी, फ्रॉम गंगा जी, टू फ्लो यानी गंगा जी का जो पानी था, टू फ्लो यानी बहने के लिए, ऑन द अर्थ, तो उन्होंने कुछ समय के बाद में गंगा जी का पानी छोड़ दिया बहने के लिए। वाइल फ्लोइंग यानी फ्लो होने के दौरान, गंगा जी वाटर यानी गंगा जी का पानी, टच्ड यानी छू लिया, टच की सेकंड फॉर्म है टच्ड, गंगा जी के पानी ने छुआ, क्या छुआ, द एशेस यानी कि राख, ऑब यानी की या का, किंग भागीरथ एंसेस्टर्स यानी भागीरथ के पूर्वजों की जो राख थी उसे उन्होंने टच किया। बाय द मियर टच, बाय मतलब से, द मियर टच यानी नियर का मतलब होता है सिर्फ टच से ही, यानी सिर्फ छूने से ही, द सोल्स यानी आत्माएं, ऑफ हिज एंसेस्टर्स यानी उनके पूर्वजों की आत्माएं, वर लिबरेटेड यानी स्वतंत्र हो गई, एंड माइग्रेटेड यानी कि प्रवासित हो गई, कहाँ प्रवासित हो गई, टू हेवन स्वर्ग को प्रवासित हो गई, टू एंजॉय द डिवाइन प्लेजर यानी डिवाइन प्लेजर को एंजॉय करने के लिए वो स्वर्ग में प्रवासित हो गए। अब आगे देखते हैं, सिंस देन यानी तब से ही, सिंस मतलब से और देन मतलब तब से, इट इज एक्रेडिट यानी मान्यता प्राप्त है, एक्रेडिट का मतलब होता है मान्यता, इट इज मतलब यह है, एक्रेडिट मतलब मान्यता प्राप्त है, दैट मतलब कि, हुज एवर जो भी, टेक्स अ डिप, टेक मतलब लेता है, अ डिप मतलब एक डुबकी लेता है, इन द होली रिवर गंगा यानी पवित्र नदी गंगा में कोई भी व्यक्ति जब एक डुबकी लेता है, इज रिलीव्ड यानी उसे रिलीव मिल जाता है, किससे, ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट सिंस यानी वर्तमान और भूत के जितने भी सिंस हैं, सिन का मतलब क्या होता है पाप, तो वो रिलीव मिल जाता है उसे पास्ट और प्रेजेंट के सिंस यानी पापों से, एंड आफ्टर हिज लाइफ और उसके जीवन के बाद में, एंड मतलब और, आफ्टर हिज लाइफ मतलब उसके जीवन के बाद में, हिज सोल यानी उसकी आत्मा, वुड रेस्ट यानी रेस्ट करेगी, आराम करेगी, इन पीस यानी शांति मिलेगी सही मायने में, वुड रेस्ट इन पीस मतलब उसकी आत्मा को रेस्ट मिलेगा, इन पीस यानी शांति में सही मायने में उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। विद दिस बिलीव यानी इस बिलीव के साथ, बिलीव मतलब होता है क्या, विश्वास, इस विश्वास के साथ, पीपल रिगार्ड रिवर, पीपल मतलब लोग, रिगार्ड मतलब मानते हैं, रिवर मतलब नदी को, गंगा यानी रिवर गंगा नदी को या गंगा जी को, एज अ गॉडेस मतलब देवी के समान मानते हैं, एंड वर्शिप और पूजा करते हैं, विद फुल डिवोशन, विद मतलब के साथ, फुल मतलब पूरा का पूरा, और डिवोशन मतलब आस्था, पूरी के पूरे आस्था के साथ, तब से ही लोग गंगा जी को एक पवित्र नदी मानते हैं और पूजा करते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो। यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट कर बताएं, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।